वृंदावन मत जाना, पागल हो जाओगे। ये तो मेरा दावा है। जैसे जाओगे वैसे वापस लौट कर नहीं आओगे, क्योंकि शरीर तो वापस आ जाएगा लेकिन दिल वहीं रह जाएगा। मेरा ठाकुर जिसको बुलाता है उससे मिलता भी है। जो जिस भाव से वहां जाता है उसी भाव से वो मिलता है। जो दर्शन करने जाता है उसे दर्शन देता है, जो मिलने जाता है उससे मिलता है। एक अद्भुत प्रसंग आज आपको सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। अंजना वाजपेयी, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली अंजना जी बताती हैं कि मैं बचपन से भगवान शिव की भक्त रही हूं। भोले बाबा ही मेरे सर्वेश्वर है। हमेशा महादेव की पूजा करती हूं। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कभी कुछ नहीं जानती थी। बस यही पता था कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है, लेकिन लगाव तो महादेव से था। अचानक से एक दिन सपने में श्री कृष्ण आए। ऐसा रूप देखा, ऐसा प्रेम देखा, ऐसा भाव देखा कि अगले दिन जब सुबह उठी, उस दिन से लेकर के हमेशा तक हर जगह कृष्ण ही दिखाई देने लगे। पता नहीं क्या जादू था उस रूप में। भाव सिर्फ उनके लिए जागृत हो रहा था। हर समय कृष्ण कृष्ण करने लगी। कृष्ण ही दिखते थे सब जगह। श्री कृष्ण की आराधना करने लगी, पूजा करने लगी। प्रेम हो गया श्री कृष्ण से। इतना प्रेम हो गया कि हर महीने वृंदावन जाने लगी। वृंदावन जाकर कोई भी पागल हो जाता है, क्योंकि दिल वहीं रह जाता है, सिर्फ शरीर वापस आता है। जो वहां से वापस आ जाता है उसका हर वक्त यही मन करता है कि अब कब जाना होगा, कैसे जाऊं वहां, मिलना है मेरे ठाकुर से, मिलना है मेरे बिहारी जी से। लोग दीवाने हो जाते हैं ठाकुर जी के। अंजना के साथ भी वैसा ही हुआ। ठाकुर के प्रेम में पागल हो गई अंजना जी। बेहद प्रेम करने लगी। घर पर लड्डू गोपाल आ गए, उनका भोग लगाने लगी, उनसे बतियाने लगी। अंजना जी बताती हैं, इस साल बिहार पंचमी आई, मेरे ठाकुर जी का जन्मदिन, ठाकुर जी का प्रकाट्य दिवस। अपने परिवार के साथ, अपने पति और 5 साल के बेटे के साथ वृंदावन गई। कुंज की गलियां लोगों से भरी हुई थी। वृंदावन में कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं होती। और वो दिन तो खास दिन था, ठाकुर जी का जन्मदिन। पैर रखने की जगह होगी भी कैसे। अपने पति और बेटे के साथ गई। बताती कि सबसे पहले निधि बन गई। बहुत भीड़ थी। निधि बन गई, 1 बज गया था। सब मंदिरों के द्वार 1 बजे बंद हो जाते हैं, पट बंद हो जाते हैं। अब इंतजार था पट खुलने का। वृंदावन की गलियों में घूमती रही, कुंज की गलियों में घूमती रही। दूर दूर से लोग आए थे। एक बात कभी भी ध्यान से देखना, वृंदावन जो भी आता है अपनी मर्जी से नहीं आता है। वही आता है जिसे ठाकुर बुलाते हैं, जिस पर राधा रानी की अटूट कृपा होती है। वृंदावन कोई भी अपनी मर्जी से नहीं जा सकता है। नहीं तो इसी धरती पर लाखों लोग ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि कब होगा ठाकुर से मिलना, कब होगा वृंदावन जाना। बड़े सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो वृंदावन जा पाते हैं। अंजना जी बताती हैं कि भीड़ ज्यादा होने के कारण शाम को 7 बजे नंबर आया लाइन में लगने का। लाइन में लगी। लाइन में लगे लगे 7:30 बज गए। पता लगा कि ठाकुर जी का भोग आ गया है। थोड़ी देर के लिए पट बंद हुए हैं। इंतजार करने लगी। 8 बज गए। 8 बजे पता लगा कि अब ठाकुर जी विश्राम में चले गए हैं, ठाकुर जी सो रहे हैं। मंदिर के पट बंद हो गए। जैसे ही मंदिर के पट बंद हुए, हजारों लाखों लोगों की भीड़ वापस लौटने लगी, क्योंकि अब ठाकुर जी के विश्राम का समय था। प्रकाट्य दिवस पर मेरे ठाकुर सारा दिन खड़े लोगों से मिलते रहे। सुबह सुबह मंदिर में लोग पहुंच गए थे। सारा दिन लोगों से मिलना हुआ। अब ठाकुर जी के विश्राम का समय था। लेकिन भक्त की अपनी भावना होती है, उसका अपना प्रेम होता है। ठाकुर जी से मिलने की अपनी चाह होती है। अंजना वाजपेयी जी को जब यह पता लगा कि द्वार बंद हो गए हैं, रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। बताती है कि बहुत गुस्सा आया, बहुत रोना आया। भीड़ ज्यादा होने के कारण पति और उनका 5 साल का बेटा एक जगह बैठ गए कोने में। गुस्से में थी, दुखी थी, परेशान थी। ठाकुर जी के लिए जन्मदिन पर उपहार लेकर गई थी, एक बांसुरी और प्रसाद लेकर गई थी। मन में बस यही भाव था
कि ना उपहार दे पाई ना प्रसाद दे पाई। अपने पति के पास बैठी थी, अचानक से गुस्सा आया, अपना मोबाइल पटका और बोली कि अभी आती हूं। मंदिर के इस द्वार पर गई जहां से लोग निकलते हैं, एग्जिट द्वार पर। द्वार पर जाकर के खड़ी हुई, जोर जोर से बोलने लगी, उपहार तो ले लेते, मिलने आई थी, जन्मदिन है, मुंह तो मीठा कर लेते, इतना भी नहीं हुआ, मुझसे मिल लेते। और द्वार पर अपना माथा पटकने लगी। अंजना जी बताती हैं, उसी समय द्वार खुले, गोस्वामी जी आए और बोले कि चलो अंदर, मिल लो अपने बिहारी जी से। अंजना जी को अंदर लेकर गए। चौखट पर दौड़ी दौड़ी चढ़ी जहां ऊपर ठाकुर जी की चौखट है। ठाकुर जी की चौखट पर जाकर पागलों की तरह रोने लगी। अंदर के द्वार बंद हो चुके थे। जोर जोर से रोने लगी। खुश थी, मंदिर पूरा खाली था, अंदर कोई भी नहीं था। 18-20 साल के गोस्वामी जी आए और बोले, रो मत। अपना फोन निकाला, फोन निकाल करके बिहारी जी की तस्वीर दिखाई और बोले कि ले, मिल ले अपने बिहारी जी से, आज यही पोशाक पहनी थी, अभी की तस्वीर है बिहारी जी की, देख ले अपने बिहारी जी को, पर रो मत। जो उपहार स्वरूप बांसुरी लाई थी, वो बांसुरी भी गोस्वामी जी ने ले ली, प्रसाद भी ले लिया। भगवान से मिलकर अत्यंत प्रसन्न थी। ठाकुर जी ने भीतर बुला लिया था। जो दिल से मिलने जाता है ना, उससे मेरा ठाकुर ऐसे ही बुलाता है। बाहर आई, जब अपने परिवार को यह बात बताई तो किसी को विश्वास नहीं हुआ। हजारों लोग वापस लौट गए थे। अंजना जी तो मिलने गई थी। जो मिलने जाता है उससे मेरे ठाकुर जी मिलते हैं, और जो दर्शन करने जाता है उसे दर्शन देते हैं। ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है, अद्भुत मुलाकात है एक भक्त की भगवान से। अंजना जी बताती हैं कि हर समय कृष्ण ही दिखाई देते हैं, हर पल मेरे ठाकुर ही दिखाई देते हैं। जो कुछ भी मेरे ठाकुर को बोलती हूं, मेरे लड्डू गोपाल को बोलती हूं, मेरी सारी बातें सुनते हैं। उपहार तो अंजना जी को दिया ठाकुर जी ने, मुलाकात का उपहार, प्रेम का उपहार, विश्वास का उपहार। जब विश्वास प्रगाढ़ होता है तो हर पल चमत्कार होते हैं। विश्वास जब लगातार बना रहता है, शंका नहीं रहती है, तो यकीन मानना, आप जो सोचते हो वही होता है, क्योंकि कृष्ण आपके भीतर होते हैं, कृष्ण आपकी सारी बातें सुन रहे होते हैं। इसलिए कभी डरना मत, घबराना मत, परेशान मत हो। ठाकुर जी हर पल आपके साथ है। और जो भी व्यक्ति वृंदावन जाता है, ठाकुर जी से मिलने जाए। दर्शन तो आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि वो हर जगह है। जब उनके घर जा रहे हो तो उनसे मिलो। और ये भी बात याद रखना कि यदि आप वृंदावन जा रहे हैं तो आप साधारण नहीं हैं, आप खास हैं, अलग हैं, क्योंकि सब वैसे नहीं है। क्योंकि वृंदावन ठाकुर जी के घर वही जाता है जिसे ठाकुर जी बुलाते हैं। बड़ी साधारण सी बात है। आपके घर भी तो वही आ सकता है जिसे आप बुलाते हैं, और वो तो अनंत ब्रह्मांड के मालिक का घर है। वहां कोई ऐसे ही कैसे जा सकता है? बड़े सौभाग्यशाली लोग पहुंचते हैं वहां। पर एक बात कहना चाहूंगा, जब आपको यह एहसास हो जाए कि आप इतने सौभाग्यशाली हैं, कि आपको ईश्वर इतना प्रेम करते हैं कि अपने घर में बुला लिया है, उसके बाद जब वहां से लौटे तो वो जो परिवर्तन ठाकुर आपके भीतर देना चाहते हैं उसे महसूस करें। अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होने के बाद दूसरों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करें, दूसरों का साथ दें। आपके आसपास के लोगों को, पूरे समाज को, देश को ये लगना चाहिए कि आप ठाकुर से प्यार करते हैं, आप ठाकुर के प्यारे हैं। और वो तभी संभव हो पाएगा जब आप ठाकुर जी की बात मानेंगे, जब आप वो कर्म करेंगे जो ठाकुर जी को प्यारे लगते हैं, जो ठाकुर जी को पसंद है। तो अपने स्वभाव को बदलना अति आवश्यक है। आपके भीतर प्रेम दिखाई देना चाहिए, दूसरों के लिए आदर दिखाई देना चाहिए। हर आत्मा के लिए आप वही कर्म करें जो आप चाहते हैं कि आपके साथ दूसरे करें। हर किसी को सुख देने का प्रयास करें। यही जिम्मेदारी ठाकुर जी आपको देते हैं जब आप वृंदावन से लौटते हैं। इसे भूले नहीं, ठाकुर जी हर समय आपके साथ हैं। बस विश्वास रखिए। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत कीजिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।